तो यहाँ पे अभी देखते हैं हम लोग ये इंडक्शन मोटर में। तो ये क्या करता है कि इंडक्शन मोटर एब्जॉर्ब करता है बोथ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। पर लेकिन जो इंडक्शन जनरेटर होता है उसको हम विंड मिल में यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि एक्टिव पावर डिलीवर करता है, पर ये रिएक्टिव पावर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसमें हम इनपुट देते हैं ये प्राइम मूवर से, ठीक है। तो इंडक्शन जनरेटर एब्जॉर्ब द रिएक्टिव पावर एंड सप्लाई द एक्टिव पावर, ठीक है। ये एक्टिव पावर दे रहा है लेकिन क्यू को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसमें हम लोग एक कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं इन डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि एन आर जो होता है, यहाँ पे रोटेटिंग स्पीड इज़ ग्रेटर दैन एन एस जो सिंक्रोनस स्पीड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्लिप जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, ओके। सो ये एक्ट एज ए एक्साइटेशन सोर्स की तरह काम करता है ये डेल्टा बैंक। तो ये यहाँ पे ग्राफ है इसका। ये एस जब ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो ये ब्रेकिंग हो जाता है। स्लिप 1 मतलब कि वो 100% स्लिप करके अपने वो एन एस से, ठीक है। और एन एस इजिकल टू 0 मतलब क्या, वो सिंक्रोनस स्पीड को टच कर रहे, ठीक है। अगर हम लोग ये एस इज़ क्या बोलते हैं, ये स्लिप का वैल्यू अगर 0 से कम हो गया यानी कि नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये नेगेटिव स्लिप में चला जाएगा, मतलब ये जनरेटिंग में आ जाएगा, ठीक है। यही यहाँ पे इंडक्शन जनरेटर में यूज़ होता है। तो इंडक्शन जनरेटर क्या होता है, नेगेटिव स्लिप पे काम करता है, ओके। सो ये है यहाँ पे इफ़ एन आर इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है, तो ये स्लिप हो जाएगा। उसके बाद फिर ये कॉगिंग एंड क्राउलिंग देखते हैं, ठीक है। कॉगिंग कब होता है, जब ये लॉक हो जाए, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर फील्ड इज कॉल्ड एज रोटर टीथ इज कॉल्ड एज कॉगिंग, ठीक है। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम रोटर रिमेन स्टेशनरी। इससे क्या होता है कि वो स्टेशनरी रह जाता है। तो ये जो कॉगिंग का प्रॉब्लम आता है ये ओनली स्टार्टिंग के टाइम में आता है। दिस प्रॉब्लम मेनली अकर्स ड्यू टू मेनली अकर्स इन केज एंड स्क्विरल केज रोटर। ये केज ऑफ स्क्विरल केज रोटर की वजह से होता है। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि रोटर स्लॉट को स्क्यू कर देते हैं, मतलब कि ऐसे टिल्ट कर देते हैं थोड़ा सा। द रोटर स्लॉट शुड नॉट बी इक्वल और इंटीग्रल मल्टीपल। ऑल्सो जो रोटर स्लॉट होना है वो स्टेटर का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होना चाहिए। उसका देखते हैं हम लोग क्राउलिंग को। क्राउलिंग जो होता है वो हार्मोनिक्स की वजह से होता है। द रोटर ऑफ द इंडक्शन मोटर में स्टार्ट रोटेट एट एन एस बाई 7। सिंक्रोनस स्पीड का डिवाइडेड बाय 7 स्पीड पे वो काम करने लग जाता है। इट इज़ ये रनिंग कंडीशन पे होता है ये क्राउलिंग, ठीक है। अभी ये जो है ये फंडामेंटल सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे ये वी एम साइन ओमेगा टी है, वी आर वी एम साइन ओमेगा टी ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अभी वी वाई क्या है, इससे लैग कर रहा है, ठीक है। तो ये वी वाई यहाँ पे आ जाएगा। वी बी लीड कर रहा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। रोटेशन इसका एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड हार्मोनिक्स होता है वो क्या होता है कि इसमें वी आर का ये वैल्यू होगा, ठीक है। फिर वी वाई जो है आर वाई है भी, तो वाई ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर वी बी ये होगा, तो ये क्या होगा कि ऐसे ये एक दूसरे को ये होगा, मतलब कि को फेजल हार्मोनिक्स होगा और ये डेंजर हार्मोनिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद फिर अभी देखते हैं फिफ्थ हार्मोनिक्स में, ठीक है। तो फिफ्थ हार्मोनिक्स में ये होगा वी आर, ठीक है। ये होगा वी वाई 5 ओमेगा टी प्लस माइनस 120। उसके बाद फिर ये होगा वी बी 5 ओमेगा टी माइनस 120। तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज। फिफ्थ हार्मोनिक जो है वो ब्रेकिंग कॉज करेगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल वाला जो है वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, पर ये ब्रेकिंग अपोजिट में जाके ब्रेकिंग कर रहा है। उसके बाद फिर ये है सेवन्थ हार्मोनिक्स, ठीक है। सेवन्थ हार्मोनिक्स जो रहता है उसका रोटेशन भी इसके मतलब जो नॉर्मल वाले इसके उसके इसमें रहता है। सेवन्थ हार्मोनिक एग्जिस्ट इन मोटरिंग रीजन, ठीक है। तो 7 जो है वो मोटरिंग में हो जाता है, ठीक है। फिफ्थ वाला जो होता है वो ब्रेकिंग वाले में हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे स्लिप ड्यू टू सेवन्थ हार्मोनिक्स क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको स्लिप 6/7 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एन एस बाई 7 हो गया, ओके। स्लिप ड्यू टू फिफ्थ हार्मोनिक्स अभी क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ये एन एस बाई 5 आ जाएगा। और फिफ्थ हार्मोनिक्स क्या है कि ब्रेकिंग में लग रहा है ना, फिफ्थ हार्मोनिक्स ब्रेकिंग में लग रहा था, ओके। तो ये ऐसा होगा एन एस प्लस 5 एन एस बाई 5, ओके। तो ये हो गया 1.2 और 6/5। तो यहाँ पे ये जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक था ये फंडामेंटल का था, ओके।
NS/7 का ये ऐसा आता है, उसके बाद फिर ये फिफ्थ हार्मोनिक्स का ऐसा आता है। उसके बाद फिर यहाँ लिखा है कि क्राउलिंग को मिनिमाइज़ करने के लिए सेमी क्लोज स्लॉट्स को यूज़ करते हैं। फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग एंड शॉर्ट पिच कॉइल इज़ यूज्ड, ठीक है। स्कीविंग ऑल्सो हेल्प्स टू एलिमिनेट क्राउलिंग। इट वॉज मोरली अकर्स्ड इन, ये मोस्टली किसमें, स्क्विरल केज में अकर करता है। अभी समझते हैं हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ रोटर कंस्ट्रक्शन। ओके, इन अ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ कॉगिंग एंड क्राउलिंग, सो टू एलिमिनेट द डीप बार एंड this cocking and crawling, deep bar and double cage rotor are used, ठीक है। सबसे पहले है यहाँ पे डीप बार, ठीक है। ड्यूरिंग स्टार्टिंग क्या होता है कि एक हायर स्लिप में S=1 हो जाता है, ठीक है। तो FR=S टाइम्स ऑफ F और E2=S टाइम्स ऑफ E2, ओके। सो स्लिप 1 है तो FR=F होगा और E2=E2 हो जाएगा, ठीक है। सो ड्यू टू स्किन इफेक्ट द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज एंड TST विल बी ग्रेटर, क्योंकि स्टार्टिंग पता है कि TST इज़ प्रोपोर्शनल टू R होता है, ठीक है। और रनिंग कंडीशन में क्या होगा कि जब NR बढ़ेगा, ठीक है, तो स्लिप वेरी लो हो जाएगा, ओके। तो स्लिप कम होने से क्या होगा कि जैसे यहाँ पे था ना कि यहाँ पे स्पीड यहाँ पे मतलब बढ़ रहा है तो स्लिप यहाँ पे कम होता जा रहा है, ओके। तो FR भी कम हो जाएगा और स्किन इफेक्ट यहाँ नेगलेक्ट हो जाएगा, ओके। तो डीप बार रोटर जो होता है वो ऐसे दिखता है, ओके। तो जो डीप बार रोटर होता है वो वर्क थ्रू नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज इन इंडक्शन मोटर। स्टार्टअप में क्या होता है कि रोटर फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू द हाई सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ओके। तो हाई सप्लाई फ्रीक्वेंसी की से क्या होता है कि मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स एट द बॉटम ऑफ द डीप बार में जनरेट होता है, जिससे हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस XL बनता है, ठीक है। सो कंसिक्वेंटली द करंट इज़ फोर्स्ड टू फ्लो थ्रू ओनली द टॉप लेयर्स ऑफ द बार, ठीक है। और अंदर में XL ज़्यादा होता है। दिस रिड्यूस्ड क्रॉस सेक्शनल इंक्रीज इन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। और फिर रनिंग में क्या होता है कि एज द मोटर गेन स्पीड द फ्रीक्वेंसी ड्रॉप्स, ओके। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है और करंट डिस्ट्रीब्यूट्स इवनली थ्रू द डीप डेप्थ ऑफ द बार। दिस रिटर्न्स द रोटर रेजिस्टेंस टू नॉर्मल वैल्यू एंड हाईली एफिशिएंट रनिंग परफॉर्मेंस, मिनिमल I/R लॉसेस। तो यहाँ पे जो टिपिकल रेशियो ऑफ बार होता है टू बार डेप्थ टू विड्थ इज़ अबाउट 10:1 और 12:1। तो इसमें क्या है कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है और उसके बाद फिर लोअर स्टार्टिंग करंट भी हो जाता है और ये सेल्फ स्टार्टिंग भी हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है ये डबल केज रोटर, ठीक है। डबल केज रोटर भी समझते हैं। स्टार्टिंग में क्या होगा कि ड्यू टू द स्किन इफेक्ट, यहाँ पे ये आउटर केज है, यहाँ पे ये इनर केज है, ओके। स्किन इफेक्ट करंट विल फ्लो इन द आउटर केज, ड्यू टू दिस द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज एंड TST इंक्रीज। तो इससे क्या होगा कि कॉगिंग और क्राउलिंग जो है कम हो जाएगा। इनर एंड आउटर केज जो होता है वो पैरेलल में लगे हुए रहते हैं, ओके। उसके बाद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क है, ओके। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का क्या बोलते हैं, यहाँ जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जिसमें रेजिस्टेंस लगता है उसका सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हैं। TS इज़ ग्रेटर देन R। फिर ये डबल केज है, फिर ये डीप बार है, फिर स्क्विरल केज है। अभी यहाँ पे हम लोग स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर एक इंडक्शन मोटर है उसको हम लोग स्टेटर से फेड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ स्टेटर RMF विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटर का स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू RMF में क्या ये होगा, तो NSE होगा, क्योंकि स्टेटर तो स्टेशनरी है, ठीक है। स्पीड ऑफ स्टेटर RMF विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर क्या होगा, NS-NR हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि रोटर जो है वो कितने में है, NR पे स्पीड में चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि स्टेटर RMF का स्पीड कितना है, NS है, ओके। तो NS-NR हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। इसके बाद है कि स्पीड ऑफ रोटर RMF विद रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर। तो रोटर RMF विद रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर अभी देखते हैं। तो रोटर RMF एक्चुअली क्या है कि इसी पे सुपर इम्पोज्ड है, ठीक है। तो स्लिप टाइम्स ऑफ NS जो रहेगा वो रोटर RMF का स्पीड होगा विद रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर, ओके। स्पीड ऑफ रोटर RMF विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर क्या होगा अभी देखते हैं। तो एक्चुअली क्या होगा कि रोटर RMF जो है वो सुपर इम्पोज्ड है किसके ऊपर, रोटर के ऊपर, रोटर का स्पीड के ऊपर। तो दोनों का जो ये होगा वो मिला के क्या होगा कि NS हो जाएगा, ओके।
सो रोटर आरएमएफ का स्पीड NS हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर, जो कि 0 स्पीड पे है, स्टेशनरी है, तो इसका आंसर होगा NS। फिर स्पीड रोटर आरएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू आरएमएफ विथ स्टेटर आरएमएफ, ठीक है। तो रोटर का आरएमएफ जो मैं भी बोला कि वो NS स्पीड में चला गया और स्टेटर आरएमएफ हमको पता है कि वो भी NS में है, तो ये 0 हो जाएगा। ओके, ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है। स्पीड ऑफ स्टेटर आरएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर स्ट्रक्चर NS, स्पीड ऑफ स्टेटर आरएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू रोटर SNS, स्पीड ऑफ रोटर आरएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू रोटर स्ट्रक्चर SNS, ठीक है। फिर ये रोटर आरएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, ये NS हो जाएगा। फिर रोटर आरएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू रोटर आरएमएफ 0 हो जाएगा। फिर ये केज में अगर हम लोग रोटर से सप्लाई करेंगे तो ये ऐसा फार्मूला हो जाएगा, ये वाला फार्मूला हो जाएगा।